हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने NSR इन एल्किल हैलाइड का पोर्शन कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम NSR इन अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पॉइंट होगा वो होगा आपका NSR इन अल्कोहल, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्कोहल। तो हम अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो होगा रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद HX, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो ध्यान दें, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद HX। अब हम बात करते हैं यहाँ से HX के साथ, तो ROH, अगर इसका रिएक्शन हम HX के साथ कराते हैं तो यहाँ पर SN1 पॉसिबल नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ से जो X है वो बनेगा X माइनस न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो OH माइनस। ये जो है वो है वीक बेस, और OH माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन है कि एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक स्ट्रॉन्ग बेस तो वीक बेस को रिप्लेस कर सकता है, बट एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब अल्कोहल हैलाइड आयन की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। फिर भी हम इस रिएक्शन को यहाँ पर अकर करवा सकते हैं। उसका क्या रीज़न है या कैसे करवा सकते हैं? तो यहाँ पर जो आपका एसिड हैलाइड है वो अपना पहले इसको प्रोटॉन डोनेट करता है, इससे ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो वाटर होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो अब इस पॉइंट को हम यहाँ से डिटेक्ट करेंगे। तो पॉइंट क्या है वो देखिएगा। हम लिखेंगे कि अल्कोहल कैन नॉट शो NSR विद हैलाइड आयन बिकॉज, तो बताओ इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि हैलाइड आयन वीक बेस है और OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसका रीजन है बिकॉज वीक बेस X माइनस कैन नॉट रिप्लेस स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस आयन। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि अल्कोहल जो होता है वो NSR रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर फिर भी हम इस रिएक्शन को कराना चाहें तो हाउ एवर अल्कोहल शो NSR विद एसिड हैलाइड, फिर भी ये एसिड हैलाइड के साथ NSR शो कर सकता है। तो उसका रीजन क्या है? तो अभी मैंने कहा था उसका रीजन है कि ये पहले अपना H प्रोटॉन इसको प्रोवाइड कराता है अल्कोहल को, और इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका रीजन होगा बिकॉज HX कन्वर्ट ROH इनटू ROHH प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किसके वाया? बाय प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के वाया, अर्थात प्रोटॉन डोनेट करके। अब आप देखिएगा यहां पर जो ये आपका H2 है वो क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है, एंड H2A is very good living group which remove easily, जो यहाँ से easily रिमूव हो जाएगा, और इसके वाया अल्कोहल क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसको रिएक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिएगा, अभी हमने जो रिजल्ट पढ़ा था उसको हम अब रिएक्शन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अल्कोहल है,
और अल्कोहल में OH जो होता है वो पुअर लीविंग ग्रुप है। तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे एसिड हैलाइड HX के साथ, जहाँ से ये अपना इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। इससे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने से यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा, इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर रिमूव हो जाएगा और R+ इंटरमीडिएट कैटायन का फॉर्मेशन होगा, जिस पर आगे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स NSR। अगर हम NSR में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। उसका रीजन क्योंकि HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी H+ आयन डोनर टेंडेंसी मोर होगी, और ये जितना H+ आयन इसको प्रोवाइड करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन भी इजीली फॉर्मेड होगा। तो इसका रीजन है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मोर प्रोटोनेशन, और अगर मोर प्रोटेशन होगा तो ईजिली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का ईजिली फॉर्मेशन होगा, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ NSR इन अल्कोहल। अब हम अल्कोहल में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो हमें पता है अगर SN1 रिएक्शन होगी तो रिएक्टिविटी ऑर्डर 3:2:1 होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मोर होती है। और अगर SN2 रिएक्शन होगी तो ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि SN2 क्राउडिंग पर डिपेंड है, और SN2 रिएक्शन क्राउडिंग पे डिपेंड है तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल में सबसे लेस क्राउडिंग होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे फास्ट होगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से अल्कोहल में SN1 होगी, कौन से में SN2 होगी। तो सबसे फर्स्ट है, अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल है तो ऐसी कंडीशन पर SN1 रिएक्शन होगी जहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन होगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के वाया रिएक्शन होगा। सेकंड, अगर आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है, हुज बीटा कार्बन, ध्यान दें, हुज बीटा कार्बन 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो ध्यान दें, अगर आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल है बट उसका बीटा कार्बन 3 डिग्री और 4 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन पर भी SN1 रिएक्शन होगी, और वो भी रीअरेंजमेंट के वाया। नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 में अगर नंबर 3 की मैं बात करूं तो आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल है और हुज बीटा कार्बन अनब्रांचड, अर्थात उसका बीटा कार्बन अनब्रांचड है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका बीटा कार्बन 2 डिग्री कार्बन की फॉर्म में है। तो ऐसी कंडीशन पर SN1 नहीं SN2 होगा, जहाँ पर विदाउट रीअरेंजमेंट होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट, अर्थात यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान दें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमें किस रिएक्शन में आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो SN1, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है बट बीटा कार्बन 3 डिग्री 4 डिग्री है तो SN1, और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका बीटा कार्बन अनब्रांचड है तो इसी कंडीशन पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी हमने कहा था कि रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड एसिड हैलाइड, तो उसमें HBr की रिएक्टिविटी HCl के कंपेरिजन में मोर है, इसलिए HCl की प्रेजेंस में हमें लुईस एसिड की रिक्वायर्ड होती है। तो देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है
कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन मच सेम वे दैट एज HBr, अर्थात HCl की रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ HBr के सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका रीजन क्या है? तो अभी हमने कहा था कि जब HCl में से हम डिसोशिएट करेंगे तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और क्लोरीन का साइज लेस है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? लेस होती है। जबकि अब HBr में बात करें तो ब्रोमाइड का साइज क्लोरीन के रेस्पेक्ट में मोर है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मोर है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस है। इसलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल पर HX की रिएक्शन के लिए हमें लेस पोलराइज लुईस एसिड जिंक क्लोराइड की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जिंक क्लोराइड इसको क्या करता है? पोलराइज कर देता है, इससे ईजिली प्रोटोनेशन हो सके। तो इसको हम राइट डाउन करेंगे। तो देखिएगा, तो हम लिखेंगे Cl माइनस इज वीकर न्यूक्लियोफाइल देन Pr माइनस ड्यू टू स्मॉलर इन साइज। क्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से यह Br माइनस के कंपेरिजन में वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्या करेंगे फिर यहां पर? हैंस लेस पोलराइजेबल लुईस एसिड सच एज जिंक क्लोराइड इज नेसेसरी टू प्रमोट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान दे HCl HBr के सिमिलर, ध्यान दे HCl HBr के सिमिलर रिएक्शन शो करता है, बट क्लोराइड का साइज स्मॉलर है, Br का साइज लार्जर है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में लेस है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की प्रेजेंस में HCl के साथ हम प्रोमोटर के रूप में लुईस एसिड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज करते हैं, ताकि ये क्या कर देता है? इसको पोलराइज कर देता है और इजीली अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो सके। तभी हम कंसर्टेड HCl के साथ में जब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो ये लुकास रिएजेंट भी कहलाता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से SN1 और SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे इन 1 डिग्री अल्कोहल, अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल में हम NSR रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये SN2 का पार्ट होगा। तो देखिएगा, RCH2CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इस पर रिएक्शन करेंगे हम HX के साथ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट तो आपका ये हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म, तो सिंपल मैकेनिज्म है RCH2CH2OH, सबसे फर्स्ट H+ आयन प्रोटोनेशन करेगा और इसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब आपका ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से अब आपका इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो RCH2CH2X + H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके पास जो वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्टेन होगा।
तो ध्यान दें, इस प्रकार से आपके 1 डिग्री अल्कोहल में SN2 रिएक्शन होगी। की पॉइंट, अगर की पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट की पॉइंट, यहाँ पर ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। सेकंड, नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नंबर 3, वेल डन इन्वर्ज, अर्थात आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ओनली सिंगल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, मोस्टली यहाँ पर गलती होने का चांस है कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन से सेंस है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी जो कैपिटल एल है वो है कि कैपिटल डी से एल या एल से डी या आर से एस, एस से आर। यहाँ पर प्लस का माइनस में कन्वर्जेशन पॉसिबल नहीं है। अर्थात ये प्लस माइनस किसको बताता है? तो प्लस माइनस तो रिप्रेजेंट करता है रोटेशन ऑफ पीपीएल। तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट होता है उसमें रोटेशन ऑफ पीपीएल नहीं होता, वहाँ पर केवल कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है। इसी के साथ ये 1 डिग्री अल्कोहल में SN2 रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को यूज करेंगे, बट यहाँ पर जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है उसके अंदर कंडीशन थी कि हुज बीटा कार्बन क्या होना चाहिए? अनब्रांच्ड होना चाहिए। अब हम वही 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे जिनका बीटा कार्बन क्या होगा? ब्रांच्ड होगा। तो देखिएगा, अब हम बी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल हुज बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री, या इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ब्रांच्ड प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल, बात एक ही है। और इसके अंदर SN1 रिएक्शन होगा। तो देखिएगा, इसमें सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल में। तो CH3 CH CH3 CH2OH, ये मैंने लिया है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और इस आइसोब्यूटाइल अल्कोहल पर हम रिएक्शन कराएंगे HX का। तो यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा ये वाला। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैकेनिज्म जो होगा वो होगा डन इन 2 स्टेप्स। इसका मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप्स में होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पर? कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो देखिएगा, अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हम यहाँ से रिएक्शन करेंगे CH3 CH CH2OH और CH3। सबसे फर्स्ट क्या होगा? आपका एसिड हैलाइड में से H+ आयन इस पर अटैक करेगा। H+ आयन इस पर अटैक करेगा तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये हो जाएगा आपका एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी क्योंकि आपका जो OH है वो क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। अब जब ये इसको प्रोटोनेटेड करेगा तो प्रोटोनेशन से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो इस टाइप का प्रोडक्ट होगा। इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ से अब किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। ये एक गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में होता है। अब यहाँ से क्या होगा? ये लिविंग ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में, और ये जो पार्ट है वो स्लो और RDS पार्ट है जहाँ से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। जो इंटरमीडिएट है वो किसका है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो लीस्ट स्टेबल होता है, और उसके नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अर्थात ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर इस कार्बन पर होगा। इसके वाया यहाँ पर 3 डिग्री
कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। ये स्टेप नंबर 1 है जिसके अंदर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्ब कैटायन, जो आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इसके वाया अल्कोहल से आपके हैलाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास यहाँ पर जो कार्ब कैटायन बना है वो इंटरमीडिएट ये है स्टेबल, इस पर आपका X माइनस अटैक करेगा, इसके वाया यहाँ से आपके पास इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसके की पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर देखिएगा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्ब कैटायन। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन है। नंबर 2, हमें पता है कि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या है? पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3 में अगर हम डिस्कस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात HX के साथ रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। जितना स्टेबल कार्ब कैटायन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 4 में हम रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हमें पता है कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कार्ब कैटायन पर डिपेंड है। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा। तो कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 2 1। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 2 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में अगर हम डिस्कस करेंगे तो पॉइंट नंबर 5 है केमिकल काइनेटिक्स। नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अगर देखें तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्वल टू KROH2 प्रोटोनेटेड अल्कोहल की पावर 1। अर्थात ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर डिपेंड है और उसकी भी पावर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है और एक ही सबस्टेंस होने की वजह से क्या बोलेंगे इसे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6। तो अगर पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करें तो पॉइंट नंबर जो 6 है, तो पॉइंट नंबर 6 आपका है कि इफ़ किरेल कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, अगर आपका अल्कोहल किरेल कार्बन कंटेनिंग है तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर रेसेमाइजेशन प्रोसेस होगा और उसके वाया रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होगा। अर्थात हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? पेयर ऑफ एनियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ ही इसके की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 में हम CH3 CH2 CH2OH अर्थात आइसोपेंटाइल अल्कोहल अर्थात वही 1 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे। इस पर रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ से HBr का। तो देखिएगा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट जो होगा उसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर प्लस ये बन जाएगा आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा? ये गुड लीविंग ग्रुप हो गया और ये गुड लीविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो इसके वाया ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि 1 डिग्री है। अब आप देखिएगा ये जो 1 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है इसमें 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा।
यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग के वाया यहाँ पर जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो 2 डिग्री होगा। अब आपके पास जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है उस पर अगेन 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड फिर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट होगा इसके वाया आपके पास 3 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा इस 3 डिग्री कार्ब कैटायन पर आपका न्यूक्लियोफाइल Br अटैक करेगा, जिसके वाया आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। क्वेश्चन यह है कि आइसोपेंटाइल अल्कोहल, इस पर रिएक्शन करना है HBr का P प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उस पर रिएक्शन करना है KCN का Q प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और उस पर हाइड्रोलाइसिस कराना है एसिडिक मीडियम में R प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमें यहाँ पर P, Q और R को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा P तो अभी हमने जस्ट इससे ऊपर वाले रिएक्शन में पढ़ा था, तो P यहाँ पर जो होगा वो P ये होगा। अब इस पर Q, तो आपको पता है हैलाइड पर KCN कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो आपका हैलाइड है इस हैलाइड के जगह पर साइनाइड आ जाएगा। अब आप देखिए साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, हमें पता है कि साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का। तो P ये होगा, Q ये होगा और R आपका ये होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 CH2OH, ये हमने लिया है नियो पेंटाइल अल्कोहल। ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। इस पर रिएक्शन कराएंगे हम HBr का, तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होगा। सबसे फर्स्ट आपका ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि 1 डिग्री है। यहाँ से फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, अब की बार हाइड्राइड नहीं मिथाइल शिफ्ट होगा, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो मिथाइल की शिफ्टिंग से आपके पास 3 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि मोर स्टेबल है, और इस 3 डिग्री कार्ब कैटायन पर आपका अब न्यूक्लियोफाइल Br- अटैक करेगा, इसके वाया ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4 CCCCOH, अर्थात सेकेंडरी एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। इस पर रिएक्शन कराएंगे HBr का, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बताना है क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये कौन से अल्कोहल का एग्जांपल है, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर ये प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ये रिमूव हो जाएगा H2O के रूप में। तो C 2 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि लेस स्टेबल है। इसके कंपेयर में यहाँ पर कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, तो यहाँ से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से यहाँ पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन गया। अब आपका ये जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन बना है इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा Br- अटैक करेगा, इसके वाया ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एग्जांपल नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग रिएक्टिविटी टुवार्ड HBr और HI। ये जो आपको गिवन है इनको HBr और HI के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। और हमें पता है कि HBr HI का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो आप देखिएगा ये मेथेनॉल है, तो यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं है। यहाँ से जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री और यहाँ पर 3 डिग्री, अर्थात यहाँ पर जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा।
यहाँ पर जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो आइसो की फॉर्म में होगा, और यहाँ पर जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा ये। अब हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन जो क्या होती है वो क्या होती है 3, 2, 1। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सभी में बेंजाइलिक अल्कोहल गिवन है, सभी में आपको बेंजाइलिक अल्कोहल गिवन है, और ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है इसमें हम कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कार्ब कैटायन, यहाँ भी कार्ब कैटायन, यहाँ भी कार्ब कैटायन, यहाँ भी कार्ब कैटायन। अब आप देखिएगा इस पॉजिटिव को NO2 जो ग्रुप है उसका -M इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पर इसको Cl का -I मिलेगा, और यहाँ पर इसको +I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, जबकि यहाँ पर OCH3 का +M इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अब हमें पता है कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी +M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और -M के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके अंदर +M है उसकी स्टेबिलिटी सबसे हाई होगी। तो यहाँ पर कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए पहले +M, फिर +I, उसके बाद -I और उसके बाद -M। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी के ऑर्डर की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -M इसको स्टेबलाइज नहीं क्या कर रहा है, डी स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि +M वाला इसको क्या कर रहा है, हाईली स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर अल्कोहल के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर 4, सबसे हाई 4 होगा और सबसे लो 1 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है वही क्वेश्चन है, इनको NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिएगा जब यहाँ से OH ग्रुप हटेगा तो ये कैटायन बनेगा 1 डिग्री है, यहाँ से भी जब OH ग्रुप हटेगा कैटायन बनेगा 1 डिग्री है, और यहाँ से भी जब OH हटेगा कैटायन बनेगा 1 डिग्री है। सभी में आपका जो कैटायन है वो 1 डिग्री है। बट आप देखिएगा यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका -I है, यहाँ भी -I है और यहाँ पर भी -I है। अर्थात यहाँ पर जो क्लोरीन है इसको स्टेबलाइज नहीं क्या कर रहा है, डी स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्लोरीन जितना दूर होगा, जितना फार होगा, -I इफेक्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि -I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अर्थात आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जितना फार होगा उतना ही ये लेस होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर डिस्टेंस मोर है, यहाँ पर डिस्टेंस और भी लेस है, और यहाँ पर डिस्टेंस और भी लेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर -I मिनिमम होगा और इसका मैक्सिमम होगा, अतः इसकी स्टेबिलिटी लेस और इसकी स्टेबिलिटी सबसे मोर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग एल्कोहल्स। इन एल्कोहल को कंसिडर करते हुए द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्कोहल टुवार्ड्स NSR विद HBr इज, अर्थात इन एल्कोहल की HBr के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर अरेंज करना है। तो जैसे यहाँ से OH जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखो इस पॉजिटिव के पास कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पर आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसको NO2 का -M मिलेगा, जो कि इसको स्टेबलाइज नहीं क्या करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर भी इस पॉजिटिव को OMe का +M मिलेगा, जो कि इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर Br का क्या मिलेगा, -I, जो कि इसको क्या करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे हाई किसकी होगी, थर्ड वाले की। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे हाई होगा थर्ड के बाद में फर्स्ट वाला जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, उसके बाद में -M और -I में से -M डोमिनेंट है तो उसके बाद -I वाला होगा, और सबके लास्ट में कौन सा होगा, -M वाला, क्योंकि -M के द्वारा आपका जो कार्ब कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी हाईली डिस्टेबलाइज होता है, अर्थात -M जो है उस कार्ब कैटायन को सबसे मोर डिस्टेबलाइज करता है। इसी के साथ ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ हमारा ये अल्कोहल रिएक्ट विद HX का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल और लुकास टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।